हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल के आगे जो हमने पिछले वीडियो में जहां छोड़ा था उसके आगे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अब यहां देखते हैं हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमको देखना है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, या हमको देखना है। ओके, तो सबसे पहले एक पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं px। ठीक, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पॉलिनोमियल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप पॉलिनोमियल का p उठा लो और जो आपका वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो आप उसके अंदर लिख दो। तो मैंने क्या px लिख दिया। अब यहां पे मैं पॉलिनोमियल एक रिप्रेजेंट करा रहा हूं, जैसे हम ले सकते हैं x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 2। ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। ओके, तो अब मेरे को देखना है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लो डिग्री की क्या होती है। ठीक, सो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट या फिर ब्रैकेट में पावर, जो भी आपकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी या जो भी आपकी हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल की, उसी को हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे। ठीक है, सो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ब्रैकेट में पावर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अगर किसी की आपको डिग्री देखनी है, किसी भी पॉलिनोमियल की आपको अगर डिग्री ढूंढनी है, तो आप सिंपल क्या देखो कि उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो अब अगर इस पॉलिनोमियल को हम कंसिडर करें तो ये क्या था, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 2। देखो आपको यहाँ पे दो एक्सपोनेंट देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपको दिख रहा है x की पावर 5, ये 5 देखने को मिल रहा है, और देखने को मिल रहा है आपको x की पावर 4 देखने, दो एक्सपोनेंट देखने को मिल रहा है हमको। क्या क्या, 5 और 4 देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब 5 और 4 में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली भाई 5 बड़ा है। ठीक है, 5 बड़ा है। सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। सिंपल बात, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री बता सकते हो भाई। अब इसी डिग्री को लेते हुए हम पॉलिनोमियल को कुछ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन्हीं डिग्री को लेते हुए हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को कुछ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहां हमारे सिलेबस में हमको 3 टाइप पढ़ने हैं। पहला है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और लास्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, यहां तक समझ में आया? सो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हुआ जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो। ठीक है, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उस पॉलिनोमियल को हम क्या कंसिडर करेंगे, किसके अंदर डालेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर डालेंगे। सो यहां पे मैं लिखता हूं जिसकी डिग्री आपकी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, और क्वाड्रेटिक हुआ भाई जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, डिग्री 2 होगी। और क्यूबिक हुआ जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ठीक, यहां तक समझ में आया? ओके, सो अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कुछ एक क्वेश्चन लिखता हूं। देखो, एक क्वेश्चन आप सबको दिया गया है कि हमको फाइंड करना है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स
ओके, सो पहला है आपका x पावर 6 माइनस 2x पावर 7 प्लस 3, ये पहला है। दूसरा है आपका 2 माइनस वाई पावर स्क्वायर माइनस y की पावर क्यूब प्लस 2y की पावर 8, ये दूसरा है। एंड थर्ड गोज 2। अब हमको इन तीनों के डिग्री बतानी है, ठीक है भाई। सो पहला वाला कंसिडर करते हैं। देखो डिग्री की डेफिनेशन क्या थी, जो भी आपके पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी। यहां पे आपको एक्सपोनेंट कहां कहां देखने को मिल रहा है, यहां देखने को मिल रहा है x पावर 6 एंड x पावर 7। सो बताओ भाई इसकी डिग्री क्या हो जाएगी। जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। जो भी सही होगा उसको एक पुरस्कार मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा डेफिनेटली। सो जल्दी बताओ क्या होगा इसका डिग्री। जिसने 7 बताया उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिया जाएगा। सो इसकी डिग्री क्या हो गई, 7 हो गई, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को कंसिडर करो, कहां कहां आपको एक्सपोनेंट देखने को मिल रहा है, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब एंड वाई पावर 8। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 8 है। तो यहां पे क्या हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, 8, ठीक। अब इसको देखो, यहां पे बहुतों को कंफ्यूजन होगी। जिसको भी आंसर पता है इसका कि इसकी डिग्री क्या होगी, जल्दी से तुरंत जाके कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इसका डिग्री क्या होगा। सो देखो, जिसको नहीं पता मैं समझाता हूं। देखो हम क्या ढूंढ रहे थे, एक्सपोनेंट ढूंढ रहे थे, और एक्सपोनेंट किसके ऊपर लगा हुआ था, वेरिएबल के ऊपर लगा हुआ था। अब यहां तो आपको वेरिएबल देखने को मिल नहीं रहा है, यहां देयर इज नो वेरिएबल, ओके, देयर इज नो वेरिएबल। यहां कोई आपको वेरिएबल देखने को मिल रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। हम इसको कुछ चेंज कर सकते हैं, हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखो ये px पहले क्या था, 2 था। अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, px इज इक्वल टू 2x की पावर 0, या फिर अगर मान लो x नहीं यूज करना है तो मैं py यूज कर सकता हूं, 2y की पावर 0, ऐसे भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो भाई, यहां जो आपका वेरिएबल है x, उसका आपको हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या देखने को मिल रहा है, एक ही आपका वेरिएबल है, और उस वेरिएबल के ऊपर जो आपको एक्सपोनेंट देखने को मिल रहा है वही उसकी डिग्री हो जाएगी। सो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है आपकी 0, ठीक है। सेम, दोनों सेम, यहां पे भी आपको डिग्री सेम देखने को मिलेगा, भले ही आप क्या वेरिएबल भले चेंज कर दो, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको, ठीक। तो अब यहां पे जैसे हमने देखा था, जीरो पॉलिनोमियल क्या था, जीरो पॉलिनोमियल क्या था, जीरो पॉलिनोमियल था आपका जीरो पॉलिनोमियल जो था वो आपका केवल 0 था, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल को जो डिग्री होती है केवल इसकी, वो नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। ये सब आप नोट करके रख लेना, जितना भी ये सब लिखा है ये सब आप नोट करके रख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया। ये हमने मतलब कि देखा कि उसकी डिग्री क्या होती है। तो आप समझते हैं, थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के क्या हो सकते हैं। अगर मैं पहला एग्जाम्पल आपको लीनियर पॉलिनोमियल का दिखाऊं, देखो 2x प्लस 5, उसके बाद 4x प्लस 5, ठीक है। ये हो सकता है 2y हो सकता है, या फिर हो सकता है t प्लस √2 हो सकता है। ये सारे हैं, ये सारे पॉलिनोमियल हैं। देखो इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते थे, qx इज इक्वल टू 4x प्लस 5।
या फिर आप ऐसे लिख सकते थे आर वाई इज इक्वल्स टू 2y या फिर आर टी इज इक्वल्स टू टी प्लस रूट टी। ये सारे आपके लीनियर पॉलिनोमियल के रिप्रेजेंटेशन हो गए या लीनियर पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल हो गए। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे, इनके जितने भी आप सब वेरिएबल देख रहे हो, इन सब वेरिएबल्स की आपको क्या एक्सपोनेंट देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ये किस कैटेगरी में फॉल हुए, ये हमारे लीनियर कैटेगरी में फॉल हुए, लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में हमारे ये फॉल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको किसका एग्जाम्पल देखना है, क्वाड्रेटिक का देखना है। देखो पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5। ओके, दूसरा देख सकते हैं हम, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 3x। और एक और देखें हम, आर वाई इज इक्वल्स टू क्या है, y स्क्वायर प्लस पाई। ये क्या है, पाई इज नथिंग बट 3.14 या 22/7। वो आपका क्या हुआ, एक कांस्टेंट ही हुआ। ओके, तो ये सब आपके किस कैटेगरी में फॉल हुए। भाई देखो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों देखने को मिल रहा है, बट जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 2। सो इसलिए ये किस कैटेगरी में, ये तीनों किस कैटेगरी में फॉल हुए, आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में फॉल हुए। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो आगे हम देख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देख सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल मैं बताऊं तो जैसे ये लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, 2x पावर क्यूब प्लस 3, बस ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, या फिर थोड़ा और बड़ा बनाना तो ऐसे करके लिख दो, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। ये हो गया। तो देखो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है उसके ऊपर हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। यहाँ पे जितने आपके वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स ही यूज हो रहा है, इन सब में हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। तो इसलिए ये दोनों किस कैटेगरी में फॉल हुए, आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में फॉल हुए। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी सबको। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जितना आपका पॉलिनोमियल का स्टार्टिंग वाला पार्ट था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सारा हमने इन 2 वीडियोस में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेज हैं वो अब लगाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके हम लगाएंगे, और जो डाउट होगा वो डेफिनेटली आप मेरे को सब बताना। मैं डेफिनेटली आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं, हर एक के डाउट पक्का और पक्का क्लियर करूंगा। तब तक आप क्या करिए, इन सब चीज़ों को जितना हमने ये पढ़ा है इन सबको रिवाइज करिए। जितना आप मैथ प्रैक्टिस करोगे उतना ही सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाली वीडियो को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।